लोग बुटाटी जरूर जावे, डॉक्टर ने भी थोड़ा बहुत जावे, पर डॉक्टर का इलाज है कोनी इनको लकवा को, क्योंकि हालत ही को जो कोई इलाज है बिक मैंने कोई न्यूरो सर्जरी में इतो कोई पिक पॉइंट आने मिलो कोनी के नाड़ को कोई इलाज कर परो और पाछो भी ठीक कर सके, एड़ो आज तक कोई इलाज है कोनी। आने वाला टाइम में कांटा हो जाए तो बात अलग है, क्योंकि वो मामलो बहुत क्रिटिकल है। तो डॉक्टर जावे देखा कोई इलाज हो ही नहीं रही हो, और बूटा टीम जरूर इलाज हो रही हो। इलाज क्यों हो रही हो अभी के बारे में भी हो है कि बूटा टीम में लोग डॉक्टर कहे अभ्यास करो, कोई कसरत और कहे तो डॉक्टर का कहना हो कोई कसरत करे कौन नहीं। बूटा टीम में क्या 108 फेरियां देनी है। अभी आदमी तो उठी जी को नहीं क्या 108 तो 4-5 दिन पकड़ हेजू फेरे, पग लटक बोग रहे नीचे कणे पग टेके मैंने के पग टेक बोग रो अरे बाप जी फेरी दो, अरे वो जोर रखे पूरा सिद्ध की इतनी मान्यता है लोगों की, देवता है, देवता का नाम आता एक मान्यता बनाया, हालांकि वे साधु हुआ देवता को नहीं। और ये अंधविश्वास के बहुत खिलाफ है वो परंपरा, दादू जी महाराज की परंपरा अंधविश्वास के सख्त खिलाफ है। जितना भी संत हुआ साधु हुआ वे अंधविश्वास के खिलाफ रिया, बुरी तरह से खिलाफ है। तो फिर भी बटे अंधविश्वास फैल गो, चलो भी इलाज हो रही है भी अंधविश्वास का जोर क्यों लोग डरे कि बाप जी की 108 फेरियां तो देनी पड़ी दिरानी पड़ी, पूरा घर कम मेहनत करे, हाथ आले जगह जितना भी लोग है बिन पकड़ पर और जबरदस्ती फेरे बैठे और पूरी मेहनत कर परो और भी को धीरे धीरे पग टेके और अभ्यास शुरू हुए और इलाज हो जावे। इलाज है कि बट अभ्यास कर देवे, डॉक्टर का कहना उन्हें तो घर का अभ्यास करावे, इन्हें वो आदमी करे चाहे केड़ो डॉक्टर कह दो मोटो मोटो, पर आस्था का नाम आता है या धर्म का नाम आता है, डर और लोभ उमट हो जावे कि बाप जी की फेरी दे देना आप ठीक हो जावा, एक भाव दशा होया करे और भी वजह बे लोग अभ्यास और करे और बात चिकित्सा बटूरी है। अब आप दूसरी बात मत करूँ मैं, मारे गाँव रहा एक डोकरा एक रा मन लेगा हाथ बूटाटी बूटाटी लेगा तो ना बट कोई जागण दी रहना बिन टाइम में जकार लखो ठीक हो जा तो वो आदमी बट बूटाटी में सत्संग को कार्यक्रम रख तो मारे भी लखो ठीक हुई गो, लखवा की बीमारी हुई, हाथ रही हुई गा पग पक्षाघात एक पक्ष से जो गो शीतल हुई गो तो वो ठीक हुई गो वहाँ को बूटा टीम फेरिया दीवी इलाज हुई गो। तो बे सत्संग राखता आजकल बात सत्संग बंद कर दी बटे, कारण है कि सत्संग वाला बहुत ज़्यादा 50 सत्संग 20 सत्संग सब आपका लाउड स्पीकर लगा हुआ है, बहुत कोलाहल हूँ तो कोई सत्संग कोई होनी थी को नहीं, तो बस सत्संग ही मन लेगा। मैं भी बिन टाइम सत्संग हम थोड़ा भाग लिया कर तो आज भी ले लूँ थोड़ा बहुत, बिन टाइम थोड़ा ज़्यादा हो तो मैं हाथ लेगा। रात का बाद सत्संग हुई, सुबह मैं मन क्यों ले हाला दर्शन करना हाला मैं क्या लो तो मंदिर जावणो मन मंदिर के हम ही कोई ज़्यादा दूर को नहीं, तो रास्ता में कोई दुकान नहीं छोटी मोटी दुकान हुआ करती बिन टाइम ही, प्रसाद बेचता मकाना अकड़ा, आज शायद 22-25 साल पुरानी बात है। तो मैं ले परार प्रसाद खरीद ली 10 रुपये की, मन क्यों तुम ही प्रसाद खरीद ले, मैं क्यों खरीदूँ मारे लकू ही को नहीं हो, मैं क्यों बाबा मारे लकू हुई ही को नहीं, मैं प्रसाद काई बात की खरीदूँ बताओ, क्यों तू हाउल बोल मुंडा गलत बात मत कर। मैं गलत बात काई करूँ मैं आई तो कह रही हूँ मारे लकू हुई को नहीं, यार बिना लकू प्रसाद दीउड़ काई कार करिए टे लकू हुई जन हो चा था लकू हुई पहली आई हुआ कहीं मैं अनुमान सवाल पूछो था लकू हुई पहली प्रसाद साड़ी कहीं कदी बे क्यों मैं तो लकू हुई पहली अट कदी आई हुई को नहीं, लकू हुई पति लोग ले रहा मन तो मैं पहली कौन आयो कदी, सीधी सी बात है आया कौन है पहली, तो मैं क्यों मैं आयो हूँ लकू हुई पहले आयो तो हूँ था आया ही कौन नहीं, क्यों तो तू बड़गत आयुड़ो है छत्तो आयुड़ो है तू आयुड़ो है तेरा प्रसाद क्यों कौन साढ़े। मैं कहता देखो बाबा बीमारी था के था कोई इलाज होनो वाजिब है, समझ में आवे मारे कोई बीमारी कौन मैं कहीं इलाज कराऊँ बताओ, मारे लको है ही कौन नहीं और था के हाथ आयो हाथ आयुड़ा आदमी को इलाज थोड़ी हुए कोई आदमी बीमार हुए आप बिन अस्पताल ले जावा बिन ऑपरेशन करावा इंजेक्शन लगावा ग्लूकोज चढ़ावा,
अब कोई कहते बेटे तू ही आयुड़ो है, हाथ आएगो तो कहीं वे बेड़म बेड़ एक दो ग्लूकोज तो गलाए ले, हुई तो सुबह ले, या एक आध ऑपरेशन तू ही कराए ले छोटो मोटो। क्यों भाई बीमार है जगह ऑपरेशन हुई कि हाथ आई उठ जाऊँ हुई। मैं क्यों बाबा कटी जावा किसे अस्पताल जावा हाथ जावे देखो कहीं बात को इलाज करावे, वो क्यों ऑपरेशन करावे, क्यों वो ग्लूकोज चढ़ावे, क्यों वो इंजेक्शन दिलावे। बीमारी हुई जगह की इंजेक्शन दिलावा के नहीं हुई जगह की के अपेंडिक्स को छोटो ऑपरेशन तू ही करा ले बेड़ आयुड़ो है, संयोग आएगो तो कहीं वे एक इलाज कराई ले। बाबू क्यों तू हाउल बोल, मैं क्यों तुम्हारे गड़बड़ है ही कौन, तो मैं कहीं करूं बताओ ते मारे गड़बड़ हुई तो मैं जरूर इलाज करा लूं, वो बच मैं बाद में हो चूं मारे लकू हुई तो बात की बात है, अब बार लकू ही कौन मारे। क्यों तुम गलत बात मत बोल पहले तो जरा। मैं क्यों भाई देखो बाबा हमारा पग है, मैं बताया एकदम दोनों सही है, अरे हाथ भी सही है कोई लकू भी दुकान वाला में कि मार पर लकू है भाई कहते बड़े लकू वाला फिर ही हूँ बंद देखे थे बाबा डर लगे, बाबू देखेंगे लकू तो बाहर हुई या तो हाथ वो गलत बात कर रही हो यूँ वहाँ से लकू हुई। और बाबू डरे, बाबू देखियो घर का गाड़ियाँ गाड़ी कहीं इन्हें लेगा, मैं दो जना ही गाँव वाला और आ जाएगा बट बैठा यार इनके लकू कराई लिया अल्लाह वो तो उन तो बोले इन क्यों ले जाना पड़े क्यों इनके लकू हुए, और ये बातें करी दिन लकू तो हुई गए और बन बॉर्डर लागे तो क्यों तुम बोल मती प्रसाद नहीं छाड़े जो छो को। मैं क्यों नहीं बात को निर्णय करना पड़ी, दुकान वाला हुआ और भी बेड़ा होगा लोग। मैं क्यों अगर मारे लकू नहीं है तो प्रसाद मारे काम कहीं आए बताओ साइड जुड़ी हाँ फालतू जानती रही हमारे लकू कांड कदी वे आज ही मैं प्रसाद छाड़ने रू कर दूं लकू कांड 2 बरान हुए 5 बरान हुए 10 बरान हुए 15 बरान हुए कोनी हुए लकू नहीं हुए और कोई दूसरी बीमारी हो जाए तो प्रसाद तो फालतू ही जाओ मारी कहीं काम आओ बताओ। मारे कहीं और कहीं बीमारी होगी तो प्रसाद तो काम आओ कौन बेटे तो सिर्फ लको ही काम आने वाली बात है तो यूँ आज तो बाबा हमारे आ बात बेटे को नहीं और मारे लकू हुई बाद में हो मैं सही दूसरा ही छाड़ दे मनत पकड़ लिया मन बोली से भी नहीं मान लो तो भी मैं जरूरी नहीं है कि प्रसाद खुद छूँ। तो बाबू क्यों तुम बस बोल मत थन कह दियो तुम प्रसाद कौन छाड़नी बस मत छाड़ प्रसाद मैं छाड़ू तू हाल जा हारण हाथ हाथ हाल जा। बाबू अब खेल हरू करियो बे देखियो वो जो बात बोली आ गलत है और बाप जी नाराज हो जी इनकी तरफ प्रसाद नहीं छड़ी देना इनके लकू हो जी बे मारी चिंता कर रही है बहुत ज़्यादा बट देगा बटे बाबू आपका प्रसाद साढ़े फेरी देवे बटेर आ जोड़े रगड़ा करे वे आपका। मैं वो खड़ो मैं तो क्यों मारी आदत कौन कदी कटी यूँ करने की मैं खड़ो बटे बे अचानक फेरी देता देता आए पर और हमलो करियो मार माते पकड़ मने जबरदस्ती मारे जेब मुँह 10 रुपया कार्ड पर आ रहे एक बटे कोई दान पेटी का इबिंग महीने में 10 रुपया नांग दिया और मारो लकू कैंसिल करा दियो हाल तक लकू ही वजह को नहीं हो कि भाई 10 रुपया पेंडिंग पहली दे दिया मारा रुपया जेब मुँह कार्ड रुपया बड़ नांग दिया मारो लकू कैंसिल कराने का तरी नहीं क्या वे। और बाद में कई बार मैं बात करिएगा तो मैं सत्संग और मैं बात कर दिया करूँ कई बार और बे बाबू ही बेटा रे बांग मुंडा के भी करता कई बार बे सत्संग बाबू कहता तू अब थारा 10 का 20 ले ले तू मैं क्यों था 10 रुपया मारे लगा दिया दड़ मारे लकू हाल ही कोनी 10 रुपया हाँ होना किया पर बे क्या तुम 10 का 20 ले ले बाबूड़ा बात मत कर अब छोको है तो अब कई आदमी के हिंदू धर्म मत क्यों कर रहा हो तेजा जी मत क्यों कर रहा हो बूटा टिपर क्यों कर रहे मैं कहीं नहीं कर रही हूँ मैं बाकी विचारधारा के पक्ष में बात कर रही हूँ। तेजा जी की विचारधारा अंधविश्वास के खिलाफ है आज तो मैं भी अंधविश्वास के खिलाफ बात कर रही हूँ। दादू की परंपरा का साधु सूत्रदास और माँ का नाम माता अगर अंधविश्वास फैले तो बहुत गलत है और मैं भी के पक्ष में हूँ। मैं दादू जी की परंपरा के साथ हूँ, मैं अंधविश्वास के खिलाफ बात कर रही हूँ। अब क्या थे जो मुसलमाना के खिलाफ कौन बोलो बड़ा गजब का लोग है ते मुसलमाना के तो कहीं बोलो ही को नहीं। अरे भाई मारा 22 रहन के मारा गना इतना हाफ खायो है और भी कोई इलाज नहीं हो रही और भी का अंधविश्वास हुई को मैं भी को पहले ध्यान रखूँ मैं पाकिस्तान वाला ही नहीं रखूँ। मारा घर में जगह गड़बड़ है भी नहीं ठीक करूँ
मारा आस पड़ोस में ऐसे कि नहीं ठीक करूं मैं दूसरा की नहीं कर तो फिरूं मने करनो की रसोई से आपके अटे आग लागी उठी है बुझो ही कोनी लोग है बट पाकिस्तान में गड़बड़ हो रही है कश्मीर में हो रही है बट कौन क्यों कर रही हो अरे तो मन्नत मारो अटे गड़बड़ है लेकिन मिटाऊं बाकी करूं मैं आउल बड़ा गजब के लोग है मारा घर में कोई आदमी ने बुखार है बीमारी है मैं भी इलाज कराऊं जाऊं तो आडा फिर जी कहते हैं इलाज क्यों कराओ हिंदू धर्म की विश्वास नहीं है हिंदू धर्म को नुकसान हो रही है इलाज नहीं कराना सही से बाप जी गिरा को भगवान हो नमस्कार कर लो राम राम करो माला फेरो अपना आप इलाज हो जी थे को इलाज क्यों करा रही हो इलाज कराओ जन कश्मीर वाला कराओ बट हो रही है बाकी ताव सटे जगह में इलाज हो ही नहीं रही हो पाकिस्तान में नहीं हो रही हो तो मैं बाकी इलाज कराऊं हमारा घर का आदमी कराऊं मैं क्यों कराऊं इतनी बेवकूफ़ी भरी बातें कर रही है लोग सनातन धर्म तरह तरह की बातें ले रहा जाओ सनातन धर्म है हिंदू धर्म है पूछ लो इंगड़ो अरे भैया अंधविश्वास और पाखंड कभी धर्म नहीं हुआ करे सभी संतों ने जितना ही संत हुआ बे क्यों अंधविश्वास बाहर निकलो थाने इलाज कराना तो करा लो दवाई ले सको थे पर अंधविश्वास मत रखो तो और मैं बाकी बात कर रही हूँ मैं बागा पक्ष में बात कर रही हूँ रेबा का नाम मार हमला कर रही है अब बार धमकियाँ आ रही है एक महीने भी कमेंट आ रही है जगह जगह पहले भी कमेंट आया बड़ा गजब का लोग है मैं तो की बात है पूरा डंगू मैं सुन भी कौन सके क्योंकि इतो तो दिमाग होता था ना मारूं लड़ाई क्यों मारता भाई दोखल राम जी मात्रा कह रहे हैं सही कह रहे हैं आप लोग अंधविश्वास में जी रहे हैं ए मारो पक्ष लियो प्रवीण जाट हिंदास कला श्रद्धा भी एक चिकित्सा है मैं कौन चिकित्सा है पर जेर अगर घणो छेड़ो है तो बबूती ले लो बबूती पी लो देखो विभूति जगी बानी है ता आग लगाई हो बढ़ ले जाए बीने पी लो थोड़ी बहुत और पचे इलाज कराओ ना तो जाओ कम है दोनों करो तो थाने का ही नुकसान है दो चिकित्सा हुई तो कहीं वे क्योंकि कणे कणे जेर ज्यादा हुए और था जगी भाव दसाऊं इलाज करनी चाहो वो कोनी हुए जेर बड़ो गजब मारा कोई एक जने बिच्छू गाय को एक सुबह सुबह ही भूखे पेट ही हार बिच्छू ही भूको तो वो जेर ज्यादा सट गो अरबे मन क्यों क्यों ले जा अब अरबे इनकार कर दे कि और साइकिल ही मांगन भी जमाना में साइकिल मात भी टायर में गांव में लाई और मैं क्यों था नागौर ले जाऊँ मैं इलाज कराया था क्यों नहीं नहीं बेरू जी गालो बट एक दो और हुई क्यों बेरू जी गालो बट लेगा बट धूप करिया बे हिल गया बाज यार करिया वो तो जे तो चढ़ी चढ़े अब बट कने क्यों गर्म पानी में गालो मैं क्यों नागौर हाल जाओ आखिर में मारी बात मानी नागौर हालिया बट जाई लोग इनका इंजेक्शन दिया करिया और शांति बापरी क्यों मर जाता बेरू जी के भरोसे अब आर पे पासी बात कौन क्यों मना बात की भी दिन क्यों बेरू जी के भरोसे मर जाता इलाज हुई को बढ़िया काम हुई को पर भी टाइम जबकि बट बेरू जी के बड़ी स्थान में जगी पीड़ा ही जेर बिच्छू को दुख देवे माने वो याद आयो माने और अबे मांग शांति हुई जन बेक्यों रे बेरू जी के भरोसे मर जाता क्यों तो आ तो बात है अब आर बे बात तो पूछा था बात की तो सही इनकार कर दे कि नहीं बेरू जी सब कुछ है क्योंकि आदमी भूल जाए रोजी ना बेरू जी जे सड नहीं कौन दे तो ए चल आ रहा है लोग शिवनारायण में एक भटियाणी की भोपी सबसे ज़्यादा जातिवादी होती है पंचम और तेरस को हमारे लोगों से बोलती नहीं है हाँ भटियाणी की भोपी भटियाणी क्या ये है कि जसोल की मेरे माता बड़ नारियल गणा ही पड़िया जसोल में क्यों बड़े एक कोरी दड़चा बांध उड़ा और झंडा झंडा लगा उड़ा मुल्क पर भरा और नारियल तो काटे कितना ही चढ़े बटे तो बटा की अब देवी लाई उड़ी अटे भाटी राजपूता की देवी है पर अब अट आएगी जना बातो छुआछूत तो करी बातो कायदो ही है तो छुआछूत क्या ज्यादा करे वे बोले कोने मैं गोड़ा हूँ रहा हूँ दूजी जकी जातियाँ दलित है जकी हूँ बोले देने बाद छुआछूत हो जाए अछूत कौन रहे शिवनारायण मेघवाल तेजा जी के भोपे भी नहीं है पहले इतने नहीं सुने भाई साहब आप गलत बोलते हैं भाई साहब कोई गोपाल जी गलत बोलते हैं अब पता नहीं कहीं गलत बोलियो आगे भाई शेरा राम जाट एक है तेजा जी के खिलाफ गलत टिप्पणी है या मत करो नहीं तो तुम्हें सजा भोगनी पड़ेगी बहुत अशोक गहलोत के खिलाफ टिप्पणी करो खुलकर करो सजा भोगनी पड़ेगी बहुत बड़ा गजब का लोग है मैं तेजा जी पक्ष में बोल रही हूँ के खिलाफ बोल रही हूँ
हाँ था के खिलाफ बोल रहे हो, जगह अंधभक्त है, जगह गोबर गणेश है, जगह बेवकूफियां कर रही है, मां के खिलाफ बोल रही हूँ। हाँ भाई भरतलाल चौधरी, आपको शर्म है से डूब कर मर जाना चाहिए। आप कहते हो कि तेजा जी के भोपी पाखंड करते हैं, तो एक बात बताओ, हर वाहन चलाने वाला ये सोचता है कि ओम बना जाने से मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होगा, ओम बना कर एक्सीडेंट नहीं होगा, वह मेरी रक्षा करेगा, तो क्या फ्री अंधविश्वास नहीं है? जी नहीं, सबका अपना अपना विश्वास है। लोगों की आस्था से खिलवाड़ करने का आपको किसने अधिकार दे दिया? आप बुजुर्ग को काम सम्मान करते हैं। अगर कोई और होता तो हम शब्दों की मर्यादा भी भूल जा चुके होते। हम सब सहन करें, पर सहन कर रहा है बहुत ज़्यादा। अरे भाई एक्सीडेंट तो हो रहा है, ओम बनाला भी एक्सीडेंट हो रहा है, एक्सीडेंट बंद थोड़ा ही है। आंकड़ा बता रहा है एक्सीडेंट प्रति वर्ष बढ़ रही है, जबकि रोड़ा ने ठीक करी है काफ़ी पहले भी थे। गाड़ियाँ भी अच्छी है, ये पहले वाली गाड़ियाँ के तो अपन टाइम पावर स्टीयरिंग वगैरह नहीं कोई की हो ही को नहीं, कंट्रोल बहुत कम हो, ब्रेक को कंट्रोल तो बिल्कुल कम हो। आज की गाड़ी ना आप जट रोको बट रुक रही है, बिग बावजूद एक्सीडेंट ज़्यादा हो रही है। ओम बना कहीं करियो था एक्सीडेंट, ओम बना ही धाम खुलिया पर एक्सीडेंट प्रति वर्ष बढ़ रहा है। भाई राम निवार कह रहे हैं आप ये स्वीकार कर रहे हो कि बूटाटी में इलाज हो, इलाज होता है बूटाटी में। हाँ, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, इलाज हो रहा है, अच्छी बात है। भाई मनपूल गोदारा कह रहे हैं तेजा जी को भगवान बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, सच्चे वीर थे, इस धरती के अनेक सत्यवादी हुए। हाँ, ये कह रहा है भगवान बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बनावे तो बनावे, भगवान बनाए रहे, अंधविश्वास नहीं पैदा होना चाहिए। अगर कोई भगवान भी माने, भगत सिंह ने भगवान मान ले, सर छोटू राम ने भगवान मान रहा, अंबेडकर ने भगवान मान रहा, पर बाका नाम मत अगर अंधविश्वास हो तो बात बूंदी है, क्यों भाई अंधविश्वास के खिलाफ लोग। और तेजा जी पहला भगत सिंह हमणा हट है, जगह हंसते हंसते प्राण दे दिया आपका। दुर्गा बोराना केसर और सरसों के तेल का मल्लम भी करते हैं साथ में। हाँ, वहाँ बूटा टीम करते हैं सरसों के तेल का मल्लम और केसर का। वो बूटाटी धाम का जगह इंस्ट्रक्शन है बेटा का लोगों का कि भाई इन तरह चिकित्सा करो, 7 दिन रहो और 108 फेरी रोज दो, तो जबरदस्ती फेरियां दे रहा है, मल्लम करे और भी व्यायाम हो, आदमी की चिकित्सा हो रही है, बहुत अच्छी बात है, होनी भी सही है। भाई दिनेश मुंडेल, आप समझदार इंसान होकर हिंदू आस्था केंद्रों के खिलाफ गलत बोल रहे हो। आप कह रहे हो कि बूटाटी में लकवा का खेल चल रहा है, जबकि पूरे भारत में यहाँ लोग आते हैं। मैंने कहा चिकित्सा हो रही है, सुन नहीं रहे हो मेरी बात को ठीक ढंग से। सुमेर तंवर मासा बारह जाओ जना गार्ड हाथ राख जो सुमेर तंवर के गार्ड हाथ राख। वास्तव में लोग क्योंकि बेवकूफ़ लोग हैं, आँख शरीर तो है, तो है ठोक तो है सके, न मार भी सके, कोई न कर भी सके, कर दे, जो की बात है। पर अब काई करा, तेजो जी अगर बलिदान होगा तो थोड़ी बहुत तेजा जी की विचारधारा माता आपा ने भी बात करनी चाहिए, तेजा जी की विचारधारा के पक्ष में बात करनी चाहिए आपा ने भी। भाई रामनिवास के, अगर आप सभी प्रकार की नॉलेज रखते हैं तो सिर्फ अभ्यास करने से लकवा ठीक होता है, तो फिर एक आदमी इलाज करके तो बताओ तो इलाज अभ्यास हो रहा है ना, वहाँ चिकित्सा केंद्र है, बूटाटी जाओ, आपको इलाज करवाना है तो लकवे का। पर लकवा होने से पहले बूटाटी जाते हो, उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा अभी तक। प्रदीप चौधरी कह रहे आस्था के नाम पर लूट मचा रखी है इन लोगों ने। देखो, न तो लूट खरनाल में है और न लूट ऐसी कोई बूटाटी में है। मैं लूट को नहीं कह रहा हूँ, क्यों बूटाटी में भी वहाँ के लोग हैं वो चिकित्सा करवा रहे हैं, सरसों के मल्लम करो, केसर का मल्लम करो, फेरी दिराओ, ज़्यादा से ज़्यादा फेरी दिराओ, ताकि व्यायाम होता है, इलाज हो जाता है। वहाँ वैसी लूट वाली बात नहीं है, एक ट्रस्ट बना हुआ है, काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। और खरनाल में भी ऐसी कोई लूट नहीं है, खरनाल में तो वैसे भी सांप वाले ज़्यादा नहीं। हाँ, गोगा जी के जो स्थान है, केरिया कंवर जी के गाँव में कई जगह पर केरिया कंवर जी के मेले भरते हैं और वहाँ पर भोपे बहुत ज़्यादा होते हैं। गोगा जी और केरिया कंवर जी के नाम से बहुत ज़्यादा अंधविश्वास है। खैर वो उनको मैं ज़्यादा जानता नहीं। तेजा जी अंधविश्वास के खिलाफ थे, इसलिए मैं तेजा जी के क्योंकि मेरे बिल्कुल पड़ोस के गांव के हैं और नज़दीकी हैं, एक तरह से समझ लो रिश्तेदार हैं। पता नहीं मेरी कितनी पीढ़ियों का रिश्ता होगा तेजा जी के गांव से। खरनाल के दौड़ियाओं में हमारे गांव के सबसे ज़्यादा रिश्ते खरनाल में। तो
हमारे रिश्ते अभी हो नहीं रहे हैं, इसका मतलब हमारे दादा नाना कोई खरनाल से कोई रिश्ता था इसलिए नहीं हो रहे हैं। थोड़े दिनों बाद में हम वापस खरनाल में रिश्ते होने लग जाएंगे। हमारे गांव में बहुत ज़्यादा खरनाल की बहन बेटियां हैं। तो हमारे पड़ोस में जब कोई गड़बड़ है तो उस पर बात करूंगा मैं। हाँ भाई, दूंदवाड़ जाट है लुम्बा राम जी कह रहा है मंदिरों में पिंड लोगों की साजिश है। अब जो नई अंधविश्वास फैल रहा है धीरे धीरे, खरनाल में अंधविश्वास नहीं था बिल्कुल, अब फैल रहा है तो फैलना नहीं चाहिए, ये मैं चाहता हूं। बीरबलनाथ सिद्ध कह रहे हैं कि आस्था से केवल आत्मविश्वास बढ़ता है, इलाज तो उस दिश होता है। देखो आत्म मन से भी तो इलाज होता है। अगर आदमी का मनोदशा बहुत अच्छी हो तो इलाज में हेल्प मिलती है, तो काम करती है वो भी। पर इतना ज़्यादा का कई बीमारियां जैसे सांप खा गया और वहाँ बैठ गया, अब ये ज़्यादा खराब नुकसानदेह हो सकता है। लकवे में बहुत ज़्यादा ठीक है, लकवा जैसी बीमारी अगर है, क्योंकि वहाँ चिकित्सा में तो कोई इलाज है नहीं, अभी तक की चिकित्सा पद्धति लकवे का इलाज नहीं कर पा रही है। शिवदत्त जी, सिंबू जी, मेघवाल, राम राम साहब बेबाक तरक की बात करते हैं। संतों की ऐसी निडरता होती है, वरना लोग आंख बंद कर मानते हैं, बहुत सार्थक बातें करते हैं। इनकी भावदशा है ये थोड़ा मेरे प्रति। प्रवीण जाट, हिंदास कला, आप सनातन धर्म को मानते हो? मैं तो किसी धर्म को, न तो हिंदू धर्म को मानता हूँ, न मुस्लिम को, न ईसाई को, किसी को नहीं मानता। मैं धर्म को मानता हूँ। आदमी धार्मिक होना चाहिए। अगर आदमी हिंदू है तो वो धार्मिक नहीं है, आदमी मुसलमान है तो वो धार्मिक नहीं है, आदमी अगर सिख है तो वो फिर धार्मिक नहीं है, वो किसी एक शिकंजे में फंस गया। तो मैं धार्मिक आदमी हूँ, वो धार्मिक होने के लिए प्रयासरत हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं धार्मिक हो जाऊँ। जेठू दादी पचे माला की नहीं, माला तो देखो राम नाम की माला सुमरण है, दादू पंथियों की जो मैंने बात की है थोड़ी बहुत। पर भाई मंगेश सिंह पवार, बिल्कुल अंधविश्वास को बाहर निकालो। भाई सुभाष जी जलवानिया, अंधविश्वास पर जोरदार कटाक्ष। जो बात को ठीक ढंग से सुन रहे वो भी जाट हैं, वो भी समझते हैं कि तेजा जी के नाम पर नहीं होना चाहिए। आर.एस. चौधरी, धर्म नहीं धंधा है, यहाँ पढ़ा लिखा भी अंधा है। तेजा जी के नाम से अंधविश्वास सबसे कम है, पर मैं चाहता हूं वो फैल रहा है, वो नहीं होना चाहिए। अब जो शुरू हो रही है बीमारी, क्योंकि तेजा जी की वजह से ही हमारे इलाके में अंधविश्वास कम है, ये मेरी मान्यता है। तो हमारे इलाके में जब अंधविश्वास शुरू होता है तो पीड़ा होती है। शिवदत्त सिंबुराम जी मेघवाल, सही बात है सर, लोगों को समझ पता नहीं कैसी होती है, बड़े बेशर्मी लोग बड़ी बेशर्मी से कमेंट कर रहे हैं, आप तो उच्च बुद्धि लब्धि के हैं इसलिए आप पर कोई असर नहीं होता है। नहीं, असर हो रहा है ना, असर क्यों, ये धमकियां दे रहे हैं, पता नहीं ये कोई हमला भी कर सकते हैं कुछ, क्योंकि इनके शरीर तो मजबूत है ही इनके पास। हाँ, विचार ठीक ढंग से कर नहीं पाते, पूरी बात को ठीक ढंग से समझ नहीं पाते कि मैं तेजा जी के पक्ष में बोल रहा हूँ कि खिलाफ बोल रहा हूँ, ये भी इनको पता नहीं चलता। परसाराम जी सियोल, सही बात कड़वी होती है जी। किरण डूडी ख्यूसर नागौर, किशन डूडी ख्यूसर नागौर से, अब दुनिया में सबसे ज्यादा अंधविश्वास फैल रहा है, इसे दूर करना जरूरी है। मतलब ज्यादा फैल रही हो आशा तो एक पढ़िया लिखा लोग हो जना अंधविश्वास कम हुई, अब पढ़िया लिखा लोग ये वो धंधो कर रहा है, यही अंधविश्वास ज्यादा होगा। गोविंद विष्णु, किसी धर्म का मजाक नहीं उड़ाए, मैंने किसी धर्म का मजाक नहीं उड़ाया है। धार्मिक आदमी मजाक कैसे उड़ाएगा किसी धर्म का, मैं तो खुद धार्मिक आदमी हूँ। भाई SL नियारा कह रहे हैं पाखंड और अंधविश्वास को धोकर रख दिया। तेजा जी की तेजा दशमी है, तो चाहते हैं कि कुछ अंधविश्वास कम हो। गुटाराम दुखिया, आप तो ज्ञानी हो, ज़्यादा हो सा, पता नहीं ज्ञानी हूँ नहीं हूँ। अगर मैं ज्ञानी होता तो समझौता कर लेता ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातों से, वैसा इस तरह का ज्ञानी नहीं, मैं लगभग पागल हूँ।
भाई गढ़वाल ओम, सर मैंने अनुभव किया है कि आस्तिक लोग हैं ईश्वर को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन वो उतने ही प्रकृति के खिलाफ होते हैं, और जो नास्तिक होते हैं वो उतने ही प्रकृति के नज़दीक होते हैं। प्रकृति के नज़दीक होना ही आस्तिक होना है। प्रकृति के अगर खिलाफ हैं तो वो तो नास्तिक है, सीधी सी बात है। क्योंकि अगर अपन फूलों के खिलाफ हैं, पत्तों के खिलाफ हैं, पक्षियों के गीतों के खिलाफ हैं, तो हम परमात्मा के खिलाफ हैं। पूरी प्रकृति परमात्मा की वजह से है, और उसके अगर अपन खिलाफ हैं तो फिर हम परमात्मा के सीधा सीधा खिलाफ हैं। क्योंकि ये मंदिर हमने बनाए हैं, ये मस्जिदें हमने बनाई है, ये फूल परमात्मा के खिले हुए हैं। अगर हम फूलों के खिलाफ हैं और फूलों को तोड़ कर पत्थर की मूर्तियों पर चढ़ाते हैं तो हम परमात्मा के खिलाफ हैं। पत्थर की मूर्ति हमने बनाई है, फूल परमात्मा ने खिलाया है। एस.आर. कल्याण, गुरुवर रामदेव जी भी अंधविश्वास के खिलाफ थे, लेकिन आज उनको सारे लोग अंधविश्वास फैला रहे हैं। हाँ, फैला रहे हैं, क्या बताएं। रामदेव जी तो समाज सुधारक थे। समाज में फैली हुई भ्रांतियों को दूर करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत संघर्ष किया। कैलाश बाकल, सांप तो मैंने कटा, तेजा जी से करी कोनी लागी। हाँ, कैलाश बाकल कहे मारे सांप काटियो, सांप खाएगो। कैलाश बाकल सहित बारह गाँव रे उला भागरोद को, तो उसके कहीं को नाने रो लगे तो करनाल। तो तेजा जी कह कारी कौन लागी। तेजा जी कारी देखो थारी मनोदशा के हिसाब हूँ कारी लागी। यूँ आस्ते तेजा जी के हाथे हाथे इलाज भी शुरू कर देना चाहिए, जातो हाथ सांप खाओ तई। भाई एम.एल. पलेचा कहते हैं कि मैंने एक कहानी लिखी है, उसको ज़रूर पढ़ना। कुटाराम डुकिया कह रहे हैं मलम तो घर पर ही हो सकता है तथा व्यायाम तो घर पर करके देखो। नहीं, घर पर नहीं होगा, नहीं तो मलम करेंगे नहीं व्यायाम करेंगे। रामदेव, स्वामी रामदेव कितने वर्षों से कह रहे हैं कि पेट की बीमारी है तो आप थोड़ा सा पैरों को यूं उठा लो, भूखे पेट, आरी बारी यूं धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता उठाओ, बिना घुटने को मोड़े, और धीरे धीरे रखो। यूं दूसरे पैर को भी यूं इनके राउंड करो, ये एकदम से इलाज हो जाता है पेट का जो बीमारी है। पर कोई नहीं करता, दूसरों से जाकर के पेट पे तेल लगा करके शुरू कर देते हैं, वो नाड़ों को खराब कर देते हैं। उल्टा ठीक भी होता है पर खराब भी होती है उससे, जबकि पैरों को यूं उठाने से एकदम से तैयार हो जाता है आदमी। तो ये छोटे छोटे नुस्खे हैं पर करते नहीं है लोग। दूसरा भले ही उसके पैर क्यों यूं करने पर थोड़ा दर्द होता है, दर्द वो सहन करना नहीं चाहता। दूसरा भले ही इंजेक्शन दो तो दर्द हो जाएगा तो सहन कर लेगा, ऑपरेशन भी करवा लेगा, पेट को दूसरे से दबवा लेगा, वो दर्द होगा पर करवा लेगा। खुद करते नहीं है लोग, व्यायाम नहीं के बराबर करते हैं। और व्यायाम करे तो इलाज तो कई बीमारियों के हो जाते हैं। पर बुटाटी का ना हूँ और बट्टा का ना हूँ हो जाओ तो बहुत बढ़िया बात है। मैं तुमको बट जानता रहो कहाँ फर्क पड़ा है, बट जाहिर इलाज कर लो, लोगों को देखा देख व्यायाम और करो। वो चिकित्सा को केंद्र है, लकवा की चिकित्सा को बहुत बड़ो केंद्र है अपने इलाका को। कुलदीप चारण, जब आपको देवीय शक्ति पर विश्वास नहीं है तो मत जाओ, ये आपके निजी विचार हैं, हमें मत बताओ। हाँ, महाराज ने भाई दादू जी महाराज के थे, चतुरदास जी भी इस परंपरा के आदमी हैं, चतुरदास जी के भी यही विचार थे। अशोक जी पूनिया कह रहे हैं अंधविश्वास खत्म होना चाहिए। तेजा जी के भोपे बनकर घूम रहे हैं, उनकी दुकानें बंद होनी चाहिए। अब पता नहीं कोई घूम रहे होंगे, बंद होनी चाहिए। अगर कोई दुकान करता है तो तेजा जी के नाम से व्यापार करता है। तेजा जी ने तो जान दे दी दूसरों के लिए, और ये तेजा जी के नाम पर अगर कोई व्यापार करता है तो बहुत बुरी बात है। ईसाराम सारण, सब अंदर बैठे भगवान, बाहर से उम्मीद करने से कोई मतलब नहीं है। अज्ञात डर बैठ चुका है। भाई लक्ष्मण जी गोदारा कह रहे हैं लोगों को अज्ञात डर बैठ चुका है, और डर हुई बटे बात चिकित्सा हुआ है। बुटाटी में जगह चिकित्सा हो रही है, डर की वजह चिकित्सा हो जाए कोई बात नहीं, डर और लो वो चिकित्सा हो जाए तो एक चिकित्सा तो हो ही रही है। बाकी अंधविश्वास तो नहीं होना चाहिए विंग महीने। भाई हंसराज गोरा के सर आपसे मिलने का मन कर रहा है, दिल्ली में मिलने ज़रूर आऊँगा। वो दिल्ली से बोल रहे हैं हंसराज जी गोरा, मिलने ज़रूर आऊँगा, ज़रूर मिलेंगे। पर यहाँ पर जो मिलने आते हैं वो दिक्कत हो रही है, सुनने की समस्या के चलते। पर मिलने का मन होता तो ज़रूर मिलना चाहिए।
और जब आप आना चाहोगे तो मैं मेरा गूगल मैप लिंक भेज दूंगा घर का जहाँ मैं होऊंगा। मोतीलाल अटीला, हमारे विचार सार्वजनिक करने पर हार्दिक आभार। और मोतीलाल जी अटीला के यही विचार हैं और सार्वजनिक हो गए, इनके मन में दबे हुए विचार थे। और तो मोतीलाल जी अटीला, और आप लोग जब शेयर करोगे इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा तो ये असर करेगी। मांगीलाल माता अशोक, राम राम माता जी, राम राम कर रहे हैं। राम 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 नाम का जो प्रचार है वो अंधविश्वास के खिलाफ हुआ है। अब फ़ोन आने लगे, अननोन नंबर से फ़ोन आ रहे हैं, टाइगर फ़ोन का, अब थोड़ा अपन को फ़ोन ही आने लगे। ये तो सुन क्यों, वो थोड़ा बहुत सुनते हैं कहीं कहीं से। सुभाष जी जलवानिया, सुखाराम जी डोडवाड़िया, बहुत अच्छे विचार हैं। आज की युवा पीढ़ी को ये बातें हुई जानकारी होनी चाहिए। सुभाष जी जलवानिया, संत दरिया, वे कबीरदास ने अंधविश्वास के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन किया। अब उनके ही शिष्य अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं, ये सरासर गलत है। तो बहुत ज़्यादा होगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा इन फैलाओ जो को हुई। अब हाँ लोगों ने काई करना है, मन ने तुम्हारी बात रखनी, ऐ जगह धमकियाँ दे रही है, मारन की बातें कर रही है, वो आंको आपको भाव है आंको, और एक काई करी सकी ऐ जाने। क्योंकि मैं तो आता हूँ कि भाई तेजा जी का नाम माते गलत, तेजा जी की खुद का विचारा के खिलाफ जो को काम हो रही हो वो नहीं होना चाहिए। खिया राम जी संकवाया, अहमद बुरा, सर बहुत लोग अंधविश्वास के खिलाफ, लेकिन आप अपने आसपास के बुजुर्ग लोगों के डर कर बहुत कम बोल पाते हैं। जब कोई बोले तो ये अंधविश्वास है तो पागल घोषित कर देते हैं। हाँ तो मैं तो पहले से ही पागल घोषित हो रखा हूँ। ये कोई भागरोध में बोलेंगे भाई चंदाराम थेबरा, कान में रस्सी बहना ये भेरू जी का दोष है, ऐसा बताते हैं। भागरोद गांव के भेरू नाडा में भेरू जी की फेरी लगाने पर ठीक होता है, क्या ये अंधविश्वास है? इसके बारे में बताएं। हाँ अंधविश्वास ये है, गांव में रस्सी कई वे भेरू जी की फेरियां देवे घनी की कौन बंद हुई। भागरोद गांव में कई लोग फेरियां दे दी, और बांगे काना कम भी होनी चाहिए कई लोगों ने गाँव में, मारे अलावा भी एड़ा घना ही लोग है जगह कम होनी रही हो, पर बांगो इलाज को नहीं मारो। तो हालांकि गांव की अगर रखवाली रखे तो हमारा कान ठीक करना चाहिए, जिनकी ड्यूटी है। मन लोग क्या हुआ कि बेरू जी है जो, क्योंकि बेरू जी दी से कौन गए कि भाई आदमी का कान गड़बड़े इन ठीक करा, और इतनी भी इंठा कौन पड़े, क्या होना पड़े का मतलब। 6,000 दूर के ढोल हमेशा सुहावने लगते हैं। ठीक है तो फिर काफ़ी टाइम हो गया, लोग नाराज हो रहे हैं। आपकी ड्यूटी है मित्रों कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, इसका प्रसारण करें। और तो अब अपन क्या कर सकते हैं इसमें, ज़्यादातर कमेंट जो आ सकते थे मेरे सामने वो ले लिए हैं मैंने। अब इसको फैलाने का काम आपका है, और शायद इस समय गुड़िया से है चैनाराम चंदाराम, गुड़िया बिल्कुल नज़दीक का गांव है हमारे। राम निवास में एक बार बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अंधविश्वास के खिलाफ थे। भाई नरपत राम जांगिड़ भारतीय, जिन्होंने कहा था मैं मार्गदाता हूँ मुक्तिदाता नहीं, आज उन्हीं को लोग चमत्कारी भगवान मानते हैं। हाँ मैं नास्तिक नहीं। तो खूब आ रही है, अब आऊँता ही रही। और शायद कोई तो ठीक है। महाराज की बात चल रही है कान की, मैं हमारा कान की भी बात कर लूँ थोड़ी। अटकाई है कि हमारे कान में गड़बड़ हुई आज हूँ 20 साल पहले। 20 साल पहले कान में आवाज़ आनी शुरू हुई और चक्कर आना शुरू हुआ। तो मैं हटूँ नागौर में दिखाया, बाद में जोधपुर ले गो। जोधपुर में जगह कान का स्पेशलिस्ट BS कल्ला कोई। हाँ अब शायद वह ख़त्म ही होगा या बूढ़ा ज़्यादा होगा बोला। कल्ला साहब जी बिन टाइम रिटायरमेंट ले पर, और आपको एक हॉस्पिटल खोल लियो, भी हॉस्पिटल में इलाज करे, और भी इलाज हमारे आवाज़ आनी बंद हुई और कान को थोड़ा बहुत इलाज हुई, पर क्यों को पूरा इलाज हुएला को नहीं कदी। बाद में बार 6-7 साल पहले की होनी जो कम हुई। बिन टाइम में मारी माँ कहती हो मैंने क्यों थारे कान में कम होनी जगह, मैं क्यों एक कान में कम होनी मिंग मंठा पड़ी।
लैंडलाइन फोन लाया गोविंद साल मारे 20 साल पहले करे, तो मैं फोन ने जान कर अटी हट लगाऊं, तो मैं क्यों कहीं बात आप फोन नहीं अट कौन क्यों लगावा, अन्न क्यों लगावा, तो पतो लगे अन्न लगे जो कम होनी जाए, और अपना आप आदत पड़ गई तो फोन एक साइड में लाग तो मैं जाए बात करी डॉक्टर हूँ, मैंने एक कहा नहीं होने वो काम कम हो रही हो, तो मारी माँ क्यों कि थारे एक बेरू जी तेल बोलूड़ो तू छोटो जलमी हो तो दाड़े छोटो और बीमारियां रहे होती ना अंगनों कोई इलाज को नहीं हो, के तो तेल बोल देता के फेरी बोल देता के मक्खना दे देता, और तो कोई इलाज भी जमाना में हो को नहीं, तो आधो किलो तेल बोलूड़ो है रजलानी का बेरूंगो, मैं क्यों कहीं कोने एक कांद नाम कम होनी जी एक होनी जी आप काम चले मुंगो और जान दे मुंगो बोलूड़ो तो पड़ी रहने दे, क्यों तो बहुत चढ़ाई दे तो तू तो अब तार का साधन ही है मोटरसाइकिल ही है जाए चढ़ाए दे, तो मैं कि चढ़े है आधा किला तेल वास्ते मारो कान रो पकड़िया बैठो है लकड़ी निगाओ बेरूंगा ही, बाद में लोग मन कहता गाँव के मैंने आमना गाँव का बेरू है जो थन कान रो ठीक कर दे, आप बात रोज ही ना कहे, मैं क्यों भाई ठीक कर दे तो करे कि नहीं, क्यों कौन करे, जब खेड़ा को रुकालो है, और भाई गोपाल जी कोई कह रही है कि इंशाल्लाह आप किसको किस जाति से हैं, को हिंदुओं और मुसलमानों को आपको पूरा मिलूंगा तो आऊँगा तेरे पास आऊँगा, मतलब धमकी है पूरी, मेरे पास आएंगे, मेरा क्या मैं तो वैसे ही अब काफ़ी उम्र पा चुका हूँ, आप लोगों को जो करना है कर सकते हो, जो मैं बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ मेरे हिसाब से, तो मन क्यों भाई मैं क्यों भाई तो खेड़ा को रुकाओ पूरा खेड़ा के चारों में गांव के चारों में धार देवे कि गांव में कोई समस्या कौन हुए, तो बिंदी के कौन किरा कान गड़बड़ है, मैं जाहिर भी नहीं कहूँ कि मारा कान गड़बड़ है कर इतनी भी ठा को नहीं गाँव में कान कीड़ा खराब हुआ है जाए भी ठीक कर देना सही से, अगर वो गाँव की रुकाली करे देना तो है रुकाली करे को नहीं, तो ठीक है लोग ज़्यादा गुस्सो कर रही है, जबकि बात ही मन कहनी कह दी, और मैं जबकि बात करी मैं नास्तिक नहीं हूँ मैं आस्तिक हूँ भाई, बहुत सारे लोग कह रहे हैं आप नास्तिक हो, नहीं मैं आस्तिक हूँ, जो अंधविश्वासी होते हैं वो नास्तिक होते हैं, आस्तिक वो होता है जो अंधविश्वासी नहीं होता है, और जो झूठे आस्तिक बने होते हैं जो मूर्तियों के सामने इस प्रकार करते हैं वो नास्तिक लोग हैं, वो आस्तिक उनको भगवान पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो बार बार जाते हैं कि 10 रुपये ले ले ये कर ले वो कर ले, अगर भरोसा किसी का होता तो वो क्यों जाएगा, इसलिए मुझे बहुत भरोसा है कि परमात्मा जो कर रहा है ठीक कर रहा है, अगर मेरे कान गड़बड़ है तो कोई बात नहीं, उसको ठीक लग रहा है तो ठीक है, मैं उसके नाराज नहीं हो सकता परमात्मा, क्योंकि मेरे कान अभी आंखें मेरी ठीक है, अभी एक कान थोड़ा बहुत सुन भी रहा है, ये भी कृपा कम नहीं है, अभी मैं और काफी दृष्टि से ठीक हूं, तो मैं कैसे कहूं मैं ये मेरे दुख की ना हुआ परमात्मा को कि मेरे कान क्यों गड़बड़ हो गए, नहीं मैं ऐसा नहीं कह सकता, नास्तिक आदमी कहेगा ऐसा, आस्तिक नहीं कहता, आस्तिक का तो उस पर परमात्मा पर भरोसा होता है, वो कहता है उसने जब किया है तो जरूर कोई कारण होगा, जरूर ठीक ही किया होगा, परमात्मा करता है तो कोई यूं ही नहीं करता है, तो मैं नास्तिक कतई नहीं हूं, जो लोग मुझे नास्तिक मानते हैं वो सभी नास्तिक हैं, अन्यथा मुझे नास्तिक मानने का कोई कारण नहीं, मैं धार्मिक व्यक्ति हूं, मैं कैसे नास्तिक होऊंगा भाई, DR सोनेल के प्रसाद चढ़ाए दियो भूमिया जी के बरसात कौन हुई जो जैसी में, अब प्रसाद कहीं जागरण घना ही दिरा हुआ प्रसाद वास्ते, बरसात तो अपने, क्योंकि परमात्मा को जहाँ बरसात करनी है वह करता है अपने, वो तो अपना अस्तित्वगत सिस्टम है, वो हमारे करने से इधर उधर नहीं होता है, और नास्तिक लोग जो है वो कभी अपनी ज़रूरत होती है वैसे वैसे जाकर के वहाँ करना शुरू कर देते हैं सांग, उनको परमात्मा पर रत्ती पर भी भरोसा नहीं है कि उसने किया है तो ज़रूर कोई कारण होगा, अस्तित्व का लंबा चौड़ा हिसाब किताब है,
वहाँ कोई एक एक आदमी का अलग अलग थोड़ा थोड़ा यूँ है कि एक आदमी के लिए बाकी सारा नुकसान कर दिया जाएगा कोई। तो बरसात नहीं होने के क्या कारण है वो भी अस्तित्वगत है। तो मुझे जो लोग नास्तिक मानते हैं वो तो पक्के नास्तिक हैं, क्योंकि मैं एक नंबर का आस्तिक व्यक्ति हूं। नरेश जाट, अगर लोगों को आस्था और श्रद्धा से लोगों को फायदा हो रहा है तो आपको क्या तकलीफ है? मैंने कब कहा फायदा नहीं होना चाहिए? मैंने कहा फायदा उठाओ, बुटाटी जाओ। डॉक्टरों के पास जाने से इलाज हो ही नहीं रहा है, बुटाटी में हो रहा है, सीधी सी बात है। इलाज कराओ आप अपना, बुटाटी का इलाज तो होना ही चाहिए। जब इतने लोगों का इलाज हो रहा है तो क्यों नहीं करवाया जाए इलाज? मैं तो इलाज कर बुटाटी के इलाज के हाँ, जिनको लकवा नहीं हुआ वो बेवकूफ़ी में जा रहे हैं वहां पर, क्योंकि लकवा होने पर इलाज होगा वहां पर। ये नहीं है कि प्रसाद चढ़ा दोगे तो फिर लकवा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। प्रसाद चढ़ाए हुए बहुत लोगों को लकवा हो गया है। ठीक है, तो मित्रों एक बार फिर आपको प्रणाम, नमस्कार, राम राम। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यूट्यूब चैनल भी मेरा देख लें, आपको पता होगा इसी नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भी चलता है, तो उस पर भी आप जाकर के ऐसे वीडियो वहाँ भी खूब मिलेंगे। धन्यवाद, आभार, आप लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहा। इतने लोग जो खिलाफ टिप्पणियां कर रहे हैं उसके खिलाफ भी आप लोगों ने मजबूत सहारा बनाए हुए हो मेरे ऊपर। ठीक है, इस सब के लिए आपको धन्यवाद।